खुदावंद यीशु मसीह के पाक अजीम जलाली कदूस नाम में आप सबों को एक दफ़ा फिर से मसीह में सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर सागर सादिक, शहर सांगला हिल से। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने शहर के बारे में। मेरा शहर तो बहुत पुराना है। सिकंदर आज़म भी हमारे हिल है, पहाड़ी है, इधर से नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा हम दूसरी तरफ जाएंगे तो नज़र आएगी पहाड़ी। सिकंदर आज़म भी वहाँ पे आया था और वहाँ पे उसने स्टे किया था। लेकिन मेरे शहर को उस तौर पे लोग जानते नहीं हैं, उस तौर पे वो बड़ा तो नहीं है। लेकिन आज सुबह मैं आपसे एक बात शेयर करने लगा हूँ। मेरा शहर तो छोटा हो सकता है, लेकिन जिसने मुझे चुना है वो छोटा नहीं है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरे शहर को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जिसकी इबादत और प्रस्तश मैं करता हूँ उसको सब जानते हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये मेरे भाई दिखाएंगे। आज फिर से रात को हवा चली, बारिश आई। मैंने पिछले दिनों में भी एक वीडियो शेयर की थी, ये दिखाएं सारा। इधर भी सारे ये रस्से टूटे हुए हैं, ये वो सारा। जी, मैंने पिछली भी एक वीडियो शेयर की थी कि मैं खुदा की हैकल, खुदा के घर को बना रहा हूँ। इस जगह पे पहले जो थी खुदा के घर को बनाना था 10 मरले में, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रख रहे हैं। वो जिधर तक वो पानी नज़र आ रहा है, 2 कनाल, जूम कर दे थोड़ा सा, ये इधर तक, ये इधर जिधर पानी ख़त्म होता है, खुदावन के पाक फजल से, खुदावन के पाक फजल से ये 2 कनाल में खुदा की हैकल बनेगी, खुदा का घर बनेगा। मुझे 22वीं रात थी कल, इस जगह पे मैं सोया हुआ था। कल फिर से मैंने पिछले दिनों में भी एक वीडियो में, अगर आपने नहीं भी देखी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, पास्टर सागर सादिक नाम है, उस पर ज़रूर वीडियो को सुने, शेयर करें दूसरों तक, ताकि मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का, वो उन खादमों के लिए है जिनके पास रुपए पैसा नहीं होता, जो बोझ तो है खिदमत का, लेकिन रुपया पैसा नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं उनको एक अर्ज करना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि हम जिसकी इबादत करते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा गरीब नहीं है। 22वीं रात थी कल, मुझे इस जगह पे सोए हुए, फिर कल बारिश आ गई और 22 रातों में 6 मरतबा बारिश आई है। 4 मरतबा तो सिर्फ कनाते गिरी, बांस गिरे। ये बांस भी आप दिखाएंगे, पीछे दिखाएं, ये बांस गिरे हुए हैं, ये बांस देखिए, वो भी, और वो सारा ये बांस। 4 मरतबा तो सिर्फ कनाते गिरी और बांस गिरे, लेकिन ये दूसरी मरतबा। पहले भी 18वीं रात थी जब मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, तब भी ये सारा खैमा गिर गया था। उस रात मैं बीच में सोया हुआ था, लेकिन रात को खुदावन ने मेरी आंख खोल दी। बड़ी मुश्किल से ये खैमा गिर चुका था, बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ इस खैमा में से। फिर वो सामने घर है, कुछ 3-4 घंटे मैं उधर फिर ठहरा हूँ। फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में आ गया और घंटों घंटे दुआ की, खुदा की शुक्रगुजारी की। मुझे याद आ रहा था, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। बाप अब्राहम मुझे याद आ रहा था, जो खैमों में रहता था। और आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि बाप अब्राहम ऐसे ही ईमानदारों का बाप नहीं बन गया। बाप अब्राहम खैमों में रहता था। ये खैमे आप फिर से दिखाएंगे, ये कैसे खैमे होते हैं। ये ऐसे जब, क्योंकि अगर आज हवा चल रही है तो बाप अब्राहम के टाइम भी हवा चल रही होगी, क्यों आकाश? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। मुझे जो खुदावन ने बात सिखाई सुबह मॉर्निंग में कि आप अब्राहम को ईमानदारों का बाप तो कहते हैं। आज तक भी दुनिया, खुदा ने उससे वादा किया था कि मैं कौमों का तुझे बाप बनाऊंगा, और वो 3 बड़ी कौमों का बाप है। आज भी दुनिया दुआ में क्या कहती है? हमारे बाप अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा। घर से जब वो निकला था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। खुदा ने कहा तू मेरी हजूरी में चल और कामल हो।
और वो खैमे इस तरह गिर जाते होंगे। क्या ख्याल है आकाश, आप बताएंगे, मेरे साथ एग्री है? बिल्कुल ऐसी बात, क्योंकि बारिश भी होती होगी और मैं तो सिर्फ यहाँ पे अकेला था, या मेरे साथ मेरे भाई थे इंद्रयास, 2 भाई थे। रात को हम लेटे हुए, परसों रात हम 6 लोग थे जो हम दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पहली रात जब मैं था तो मैं अकेला था। अब खुदा मुझे बहुत सारे लोग दे देता है जिसमें हम घंटों घंटे मिलकर दुआ करते हैं अपने इलाका की बेदारी के लिए, अपनी बेदारी के लिए और बिलखसूस खुदा की हैकल के लिए। अब्राहम, मैं तो यहाँ पर अकेला था। खैमों में अब्राहम की बीवी थी, माल था। मैं सोच रहा था आकाश के क्या सब सोचिए जरा, जहन में लाइए कि वो खैमों में रहता था। प्रैक्टिकल जरा हाँ, जहन में लेकर आए ताकि पता चले। ईमानदारों का बाप बनना आसान नहीं है। कई दफा मैं आपको खैमों में नहीं लेकर जाना चाहता, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। आज मेरा आपसे सवाल है, आप खिदमत में आगे हैं, खिदमत कर रहे हैं, आपने कुर्बानी क्या दी है? फिर मुझे खैमा इज्तिमा याद आ रहा था। खैमा इज्तिमा जिसके अंदर अहद का संदूक था। जब हैकल अभी नहीं बनी थी, जब खुदा का घर नहीं बना था, तो खैमा इज्तिमा भी ऐसे ही, खैमा इज्तिमा के अंदर अहद का संदूक होता था। जिस तरह फर्ज करे ये हमारा स्टेज है जिस पे मैं खड़ा होता हूँ, मज़बा है खुदा का, और इधर से मैं ऐसे लोगों होते हैं कलाम शेर करता हूँ। यानी कि खैमा इज्तिमा अहद के संदूक के पास, वो भी ऐसी खैमों में। फिर मुझे पौल की बात याद आ रही है, पलूस रसूल की एक खूबसूरत बात याद आ रही है, और ये आखिरी बात होगी। इसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे और आप मेरे लिए दुआ करेंगे, आप मेरे चर्च के लिए दुआ करेंगे। और आज एक सुबह मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर खुदा आपके दिल में डाले कोई बीज के लिए, कोई हदिये के लिए, कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि हदिया खुशी से है, तो आप हमारे चर्च के लिए बीज बो सकते हैं। आप हमें मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप अगर खुदा के घर के लिए बीज बोना चाहते हैं, अगर खुदा आपके दिल में डाले, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पालूस रसूल कहता है, जब खैमे का घर गिराया जाएगा। एक दफ़ा फिर से दिखा दे, और आकाश एक दफ़ा आप भी मेरे पीछे बोले, क्या है? जब खैमे का घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की तरफ से खूबसूरत इमारत मिलेगी, इमारत मिलेगी। जब खैमे का घर गिरा दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? खूबसूरत इमारत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खैमा हमने लगाया 1 माह 3 दिन, और आगे भी चलना है। फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि इधर चर्च बनना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारा खैमा चला जाएगा। वो ये पानी से अगला प्लाट जो है वो उस तरफ फिर हम खैमा लगा के इबादत करना शुरू कर देंगे। संडे सर्विस और बुध मीटिंग और जुमे की मीटिंग और रोज़े जो आ रहे हैं उसमें डेली हम दुआ किया करेंगे। 1 घंटा डेली मीटिंग हुआ करेगी, वो हम टाइम आपको बता देंगे, और खैमा फिर उधर चला जाएगा। और खैमा ये जो है ये आर्जी है। खैमे क्या होते हैं? आर्जी। जब खैमा गिराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? अमारत मिलेगी। क्या मिलेगी? अमारत मिलेगी। ये खैमा क्या हुआ है? गिरा दिया गया। और आने वाले दिनों में हमें क्या मिलेगी? आमीन, खूबसूरत इमारत मिलेगी। पाकिस्तान में बड़े बड़े खूबसूरत चर्च हैं, खुदा का शुक्र हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये बहुत बड़ा दिखाइएगा चर्च बनेगा खुदावन के फजल से, तो ये भी खूबसूरत इमारत हमें मिलेगी, क्योंकि खैमे हमारा गिराया गया है और हमें इमारत मिलेगी। जब हम जिस्मानी वो बात कर रहा है कि जब हम ये खैमा, ये हम मर जाएंगे तो हमें आसमान पे मकान मिलेंगे। यसुम से ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। और मैंने कलाम को इस तरह लिया है कि ये खैमा गिराया गया है और ख़ूबसूरत इमारत मिलेगी, और ना सिर्फ उसमें चर्च होगा बल्कि फ्री स्कूल भी होगा। अभी भी हमारा ट्यूशन सेंटर चलता है। आकाश आप बताएंगे, चलता है? जी चलता है। ठीक है, आप टीचर हैं उसके? जी। तो कितने बच्चे होते हैं अंदाजन? तकरीबन 20 से 25 बच्चे अभी तक आते हैं, इस खैमे में ही आते हैं। इसी खैमे में आते हैं, और आने वाले दिनों में खुदावन के फजल से ये बढ़ जाएगी तादाद। और फिर उस पे हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं, फ्री स्कूल। ये मेरा इलाका बड़ा खस्ता हालत है, गरीब है। दिखाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए पानी, और ये देखिए सामने, और ये सारा यहाँ पे हम फ्री स्कूल भी बनाएंगे। ना सिर्फ स्कूल बनाएंगे, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम अपने इलाका के लिए
करने वाले हैं। देखते रहिएगा, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर खुदा आपके दिल में डाले तो ज़रूर चर्च के लिए हदिया भेजिएगा, ताकि आप हमारे चर्च की कोई ना कोई हिस्सा डाल सके। आपके हदिये से हमारे चर्च में ईंटें लग सके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। दुआ कीजिएगा। आज ये खैमा हम फिर से उठाएंगे और हो सकता है खैमा चेंज कर दे, क्योंकि ये सारा गंदा हो चुका है। एक दफ़ा पहले भी गिरा था। मैं अपने टेंट वाले से बात करूंगा। अभी मैंने कॉल्स करनी है उससे, फिर जैसा वो बोलेगा, अगर ये चेंज करना चाहेगा तो ये चेंज कर देंगे, अगर ना हुआ तो फिर यही खड़ा कर देंगे। और आने वाले दिनों में तीसरे माह की 15 तारीख को हम चर्च की नींव रख रहे हैं। अमारत बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खैमा गिर गया है, अमारत बनेगी। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।